मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, सुपौल के रतनपुर पंचायत में 6 तारीख से बहुत ही शानदार मेला लगा हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और मेला का पूरा आनंद ले रहे हैं। और कहा जाए तो आज 17 तारीख है और आज से रतनपुर के मेला में आप सबों का चहीता जो कुश्ती का दंगल होता है वो होने जा रहा है। और अभी हम कुश्ती जिस पर होगा उसी पर खड़े हैं। हमारे साथ मेला कमेटी के बहुत सारे लोग हैं और ख़ास तौर से संतोष मुखिया साहब जो कि रतनपुर पंचायत के हैं, पवन भाई जो कि मेला कमेटी में है, संजय समेती साहब हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि आज से क्या कुछ यहां पर प्रोग्राम होने वाला है। सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग कुश्ती देखने के लिए आएंगे जी, सबको सादर आमंत्रण करता हूं, स्वागत करूंगा उसका यहाँ। शुक्रिया। और आज हम लोगों का प्रथम दिन है कुश्ती का दंगल का। अभी हम लोग फुल तैयारी में जुटे हुए हैं और यह 1 बजे से प्रारंभ होनी है। तो कुश्ती निश्चित रूप से पिछले वर्ष की भांति इस बार उससे भी तगड़ा होगी जी। और बाहर से पहलवान आए हुए हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ दिल्ली से भी है और बगल में हमारे नेपाल हैं, तो आप विदेश का भी कह सकते हैं जी। लड़कियां भी रहेंगी, 6 लड़कियां भी है, वो लोग भी कुश्ती करेंगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बताइए सर, देख रहे हैं अगर कुश्ती जो होता है तो उसमें बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, तो उनके बैठने का देखने का क्या इंतजाम देखिए, कुश्ती में तो बैठने की व्यवस्था कर पाना बड़े मुश्किल है जी। आप कहीं भी कुश्ती जाइए देखिए तो कुश्ती खड़ा होकर देखने की चीज़ है। फिर भी हम लोगों ने माताओं बहनों के लिए ये आप दिखाइए पंडाल, इसमें माताएं बहनें रहेंगी और उसके लिए हम लोग थोड़ा ठोस व्यवस्था किए हैं। हमारे जो पुरुष भाई हैं वो तीनों साइड से रहेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, पिछली बार भी किए थे। तो महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था हम लोग रखे हैं पंडाल में। सर, कितने दिन तक कुश्ती चलेगा? ये 3 दिन चलेगा। आज है, कल आपको 18 है, फिर 19 है जी। और 3 रोज कुश्ती होगा। 1 बजे से चालू होना है, 5 बजे बंद होगी जी। उसके बाद फिर हम लोगों का 20 तारीख को कार्यक्रम है। 20 को ब्यूटी मेहता है जो वायरल डांसर है, उसको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और उसी रोज हमारे माननीय मंत्री बबलू सिंह जी भी टाइम दिए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होना है। तो हम तो कहेंगे निश्चित रूप से सभी लोग आइए, वैसे तो भीड़ भाड़ होती ही है और उसको थोड़ा और बढ़ाइए। कल हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी साहब से भी बात की, जिला गए थे, डिमांड किए हैं। एसपी सर के द्वारा कहा गया है कि आपको निश्चित रूप से पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी पुलिस फोर्स मिलेगा, क्योंकि 25-30 हज़ार की भीड़ हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने की तो तमाम प्रक्रिया हम लोग कर लिए हैं। फिर हमारा 21 को भी कार्यक्रम है, प्रीति पासवान का है, उसमें भी भीड़ भाड़ रहेगा। तो हम तो सादर आमंत्रित कर रहे हैं, करते जाएंगे, आप लोग आइए, देखते जाइए। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, वायरल डांसर ब्यूटी मेहता, प्रीति पासवान, ये लोग आएंगे यहाँ पर, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ शरारती लोग भी आ जाते हैं जो मेला को भंग करना चाहते हैं, जिनकी मंशा ठीक नहीं होती है। देखिए, उसके रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? उसी को रोकने के लिए तो हम लोग प्रशासन का मदद लेते हैं, तो प्रशासन का मदद मिलेगा, आश्वासन मिला है। फिर हम लोग खुद भी उसके लिए सक्षम रहेंगे। हमारे पास ग्राम रक्षा दल का 50 सदस्य है, वो लोग भी रहेंगे। उसके बाद हमारे जो समाज है, कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, तो सदस्य में बहुत सारे लोग हैं, 30-30 लोग हैं, सब एक्टिव हैं। जैसे हमारे पवन भैया हैं, सचिव हैं, हमारे तपेश बाबू हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, ये लोग तो हो गए सीनियर में, और घुमा के देखिएगा तो हम लोग 30-35 की संख्या में, तो सारे लोग एक्टिव हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं, इतना बड़ा मेला लगाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तो आखिर किन लोगों के सपोर्ट से आप इतना बड़ा मेला लगाते हैं रतनपुर में? देखिए, हम अभी तक प्रशासन के सपोर्ट से मेला लगाते हैं जी। सपोर्ट का बात क्या कहिएगा, हम लोग अच्छे से चाहते हैं काम करें, खुद से निगरानी रखते हैं, किसी तरह का जो विधि व्यवस्था है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान कोई नहीं करे। अगर कोई करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, प्रशासन का मदद लेते हैं, स्वयं कभी कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों का मेला चल रहा है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे समाज से जो लोग? हम अपील करना चाहेंगे कि आप भारी संख्या में आइए, मेला देखिए, आनंद लीजिए और असामाजिक तत्व से दूर रहिए, उनके बातों में नहीं आइए जी, बिल्कुल, और आनंद लीजिए। आनंद के लिए मेला लगे। देखिए, सबों का कहना है, पहले जो बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ जिस गांव में मेला लगता है तो मेला से उस गांव का विकास होता है जी, उस गांव की संस्कृति का विकास होता है। सही बात है। आज हमने जब ये मेला स्टार्ट हम लोगों ने किया
तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने भागवत शुरू किया। भागवत में बहुत सारे बुजुर्ग आए, बहुत जगह से आए, सब जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कमेटी के लोगों को, हमको पीठ पर हाथ दे के ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रामलीला रात में करते हैं, रामलीला में भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना तो किसी नेता को भी सुनने के लिए नहीं आते हैं जितना कि रात में 5000 महिला का भीड़ देखें 1 बजे रात में। जिलेबी नहीं मिलता है मेला में किसी के पास। तो ये सब चीज़ क्या है, ये प्रोग्राम हम लोगों का धार्मिक है, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं हम। अब हमको जहाँ तक जानकारी है आप मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम की भी संख्या कम नहीं रहती है मेला में। आप आके देखिए और उनका भी सम्मान करते हैं। आपके कार्यक्रम में भी हम लोग जाते हैं, हम तो कहेंगे आप लोगों से भी आइए, देखिए सब कुछ। मेला में तो ज्यादातर वही लोग भरे रहते हैं। हाँ, भरे रहते हैं, कामयाब बनाते, रौनक ये सब बढ़ाते हैं। सारा चीज़ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे, आप रहिएगा, आप कुश्ती को भी कवर कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइएगा। बाकी हमारे और भी माननीय सदस्य लोग हैं। कुछ मेला को लेकर के अपडेट है? मेला मुखिया जी बोले अगले साल से लगवा रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो हम लोग जितने आदमी हैं सब कोई सपोर्ट करते हैं मुखिया जी को जी। और इसी पर मेला चल रहा है। मुखिया जी का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? पूरा एकदम सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों का। जितने कमेटी के आदमी हैं सब कोई सपोर्ट करते हैं और ये आगे आगे जो करते हैं उसमें हम लोग भी तैयार होते हैं। कदम मिला के चल रहे हैं आप लोग? हाँ, सब कोई हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जी पवन भाई, जो है मेल है, दिलों का मेल है। यहाँ सभी लोगों का संगम है, हर वर्ग के लोगों का, हर उम्र के लोगों का यह एक संगम है। यह एक सामाजिक कार्य है, असामाजिक कार्य नहीं है। यह एक सामाजिक कार्य है। समाज का, गांव का, युवाओं का, साथी का, सबका, बुजुर्गों का, सबका भरपूर सहयोग है और भरपूर सहयोग से ही हम लोग ये मेला का आयोजन किए हुए हैं। और मेला में हम लोग हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन रखे, जैसे कि रामलीला का आयोजन रखे, भागवत कथा का आयोजन किए, आज से 3 दिन दंगल का कार्यक्रम है, फिर हम लोग 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम किए हुए हैं जो कि स्टार प्रोग्राम के नाम से है आपके यहाँ इस रतनपुरा में। तो हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अनोखा काम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग इसको सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयासरत रहते हैं। सुबह से लेकर रात 1 बजे 1:30 बजे तक हम लोग मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं कि जितने भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी हमारे मेला में आते हैं सबों का सम्मान हो, किसी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए हम लोग हमेशा सारे कमेटी के लोग प्रयासरत रहते हैं और इसमें हम लोगों का, दर्शकों का, आगंतुक का सहयोग भी अभी तक रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा। और हम लोग विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी सहयोग लिए हैं और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा है। और आने वाले अगला जो हमारा कार्यक्रम है उसमें माननीय हमारे एसपी साहब का भी भरपूर सहयोग है। उन्होंने अपना 50-100 फोर्स भी हम लोगों को दिए हैं। अच्छा जी, जिला बल भी दिए अच्छे से होगा। और हम लोग प्रशासन का भी भरपूर सहयोग ले रहे हैं। खुद भी हम लोग मुस्तैद रहते हैं। हम लोगों की तरफ से कोशिश रहता है कि हम लोगों से किसी प्रकार का कमी ना हो, मेला में किसी तरह का भगदड़ नहीं हो, मेला में कोई भी अव्यवहारिक काम नहीं हो, असामाजिक काम नहीं हो। इसके लिए हम लोग सदैव प्रयास करते हैं। क्या तरफ से कुश्ती देखने वाले और मेला में घूमने वाले को और मेरे रतनपुर पंचायत के जनता भगवान को शुभकामना देते हैं और कि आप लोग अच्छा से आए और इस मेला को देखकर अच्छा से जाएं। और सबसे पहली बड़ी बात ये है, हमारे अनुज, हमारे वर्तमान मुखिया जी, वर्तमान अध्यक्ष जी भी हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अच्छी बात है। और बहुत बड़ा सहयोग, मैं इससे बहुत खुश हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े। यह मेरा भाई है, भाई को बोलते हैं इससे अच्छा काम कीजिए, जनता आपको इससे बड़ा पद पे भी पहुँचाएगा। और यह मुखिया जी सबके लिए है, यह गरीब से गरीब तबके के लोग के साथ सबसे कदम में कदम मिला के चलते हैं। और इतनी बड़ी जो सौगात हमारे रतनपुरा में मिला है यह डूटू मुखिया जी के ही बदौलत। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और देता हूं और मैं सभी कुश्ती भाई जितने भी मेला आते हैं देखने के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। आप लोग आएँ और इसको शांतिपूर्वक देख कर जाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। पूर्व पंचायत के जो मुखिया जी हैं, इनके मुखिया बनने के बाद ही कहा जाए तो इतना शानदार मेला मेरे ख्याल से रतनपुर पंचायत में लग रहा है। इससे पहले कभी नहीं लगा होगा? इससे पहले आज से 40 साल पहले
हमारे भूतपूर्व माननीय मुखिया जी भोला बाबू अच्छा, मेला लगाया ऐसा मेला करते लगाते थे? थे। मेला ऐसा लगाते थे और भव्य मेला था, उस समय का भव्य मेला अच्छा, था। उस टाइम का। लेकिन उस परिस्थिति में मेला लगाते थे जिस समय की हमारे यहाँ बिजली नहीं था, जनरेटर का व्यवस्था नहीं था। पहली बार यहाँ जो रतनपुरा में जनरेटर आया था मेला में, तो वो मधेपुरा से आया था। तो उस 40 साल के इतिहास को समझिए हम लोग दोहराने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी हम लोग बात। का एक प्रयास है। तो देखिए, मुखिया जी के सपोर्ट से और यहाँ के सभी जितने रतनपुर पंचायत के लोग हैं, सभी लोगों के सपोर्ट से कहा जाए तो ये मेला कामयाबी के साथ चल रहा है। और आपने देखा, मुखिया जी ने बताया भी कि ब्यूटी मेहता जो कहा जाए तो बड़े बड़े स्टेज शो करती है। प्रीति पासवान, मतलब कि चूटी के लोग जो है डांसर हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे 20-21 तारीख से ना। और 20 और 21 को हमारा भव्य कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। और हम अपने समाज के, हम अपने गांव के और अगल बगल के सभी लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में आए, कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं इतने और लोग आ जाएंगे, मुझे लगता है कि हमारे कमेटी को भी सहयोग करें, हमारी व्यवस्था में सहयोग दें, और हम यही आशा करते हैं। बिल्कुल, देखिए, बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी नशा करके इस मैदान के अंदर प्रवेश ना करे, वरना प्रशासन उसके बाद जो आपके साथ निपटेगी तो उसका जिम्मेदार यहाँ पर कोई नहीं होगा। फिर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हुए इस ग्राउंड में आइए, भरपूर लुत्फ उठाइए मेले का और कुश्ती का, और जो आने वाले डांसर हैं उन लोगों का। फिलहाल मुखिया जी का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।